Good morning, everyone. Welcome back. This is Digvijay Singh. We are studying physics in 10th SSC class, 10th standard, and we are still dealing with our first chapter, gravitation. ठीक है, सो आज हम लोग अभी इसमें देखेंगे इस वीडियो में आज ग्रेविटेशन से रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट्स. सो आप लोग ये 9th में देख चुके हैं. एक्चुअली 9th में ये आपके जब लॉज ऑफ मोशन हुए तो उस पर स्पेशल केस करके हुआ था, क्योंकि हमने लॉज ऑफ मोशन जो पढ़े हैं वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पढ़े हैं. तो जब उनका एक स्पेशल केस आया था वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, तो उस तरीके से हमने पढ़े थे, बट स्टिल आपकी बुक में दिया हुआ है, सो विल रिवाइज इट. सो लेट्स अज्यूम दिस इज अर्थ. ठीक है, और अब मैंने यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसको यहाँ अर्थ पे है, तो अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में वो ग्रेविटेशनल पुल है और इसके लिए वो अर्थ पे ऑब्जेक्ट है. ठीक है, पर अब मैंने सपोज मेरे हाथ में बॉल है, मैंने बॉल फेंकी, तो अगर मैंने बॉल को ऊपर फेंका तो वो ऊपर जाएगी, क्योंकि मैंने उसमें फोर्स लगाई है, तो फोर्स की वजह से वो ऊपर जाएगी. बराबर है. पर अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल और उस बॉल के बीच में अभी भी वो ग्रेविटेशनल फोर्स है ही, जो कि ऑफकोर्स चेंज हो रही है, टाइम टाइम पे चेंज हो रहा है उसका रेशियो, क्योंकि जितना डिस्टेंस बढ़ेगा वो फोर्स धीरे 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 कम होती जाएगी. पर ये अर्थ उसको अभी भी पुल करते जा रही है. ठीक है, आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है. तो धीरे धीरे सपोज मैंने यहाँ पे बॉल फेंकी थी 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो वो ऊपर जाते जाते थोड़ी स्लो हो जाएगी, 9 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, थोड़ी ऊपर जाते जाते 7 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, थोड़ी और ऊपर जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, 4 3 2 1, फिर फाइनली एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे बॉल जो है वो ज़ीरो हो जाएगी. मतलब बॉल ऐसे जाएगी ट्यूं, यहाँ पे आके रुक जाएगी. क्लिक कर रहा है आपको? आपने देखा भी है, कभी भी हम बॉल फेंकते हैं, बॉल फेंकते हैं ऊपर तो थोड़ी ऊपर ही चलती जाती है और चली जाती है अंतरिक्ष में. ऐसा नहीं होता. बॉल जाती है, एक लेवल पे जाके रुकती है, फिर वापस नीचे गिरने चालू होती है. और जब नीचे गिरती है तो भी आपने देखा होगा, जब यहाँ पे इसकी वेलोसिटी अब क्या है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, फिर धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ने लगेगी, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, और बाय द टाइम इट विल अगेन कम टू द सरफेस, इट विल बी अगेन 10 मीटर पर सेकेंड. तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हमने 9th में भी देखे थे, जस्ट मैं उन्हें फिर से रिवाइज करा रहा हूँ, या आपको अगर आप भूल गए होंगे तो ये याद रखना है कि हम कभी भी अर्थ से अगर लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं ऊपर, तो ये जिस पॉइंट पे 0 होती है इसकी स्पीड, वो उसकी हाईएस्ट होती है हाइट, दैट इज इज एच मैक्स. वो हाईएस्ट हाइट तभी अटेन करता है जब उसकी फाइनल वेलोसिटी, मतलब अगर मैं इस हाफ को देखूँ, फर्स्ट हाफ, तो ये मेरे लिए इनिशियल वेलोसिटी होगी u और ये मेरे लिए फाइनल वेलोसिटी होगी v. पर मैं अगर सेकेंड हाफ देखूँ, मतलब इसके आगे वाला, तो ये मेरे लिए इनिशियल वेलोसिटी होगी u0 और ये मेरे लिए फाइनल वेलोसिटी होगी v. जैसे इस केस के लिए है 10 मीटर पर सेकेंड, इस केस के लिए ये u10. तो ये सब कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि u v v u क्या है. दूसरा, ये हमेशा h मैक्स होगा. ठीक है, तो ये जो फोर्स आपको समझाइए धीरे 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 धीरे, ये किसकी वजह से हो रहा है? अल्टीमेटली अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से हो रहा है. ठीक है, ये एक आपको समझ में आना पड़ेगा कि ये धीरे धीरे इसकी स्पीड कम हो रही है अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, यहाँ पे फाइनली 0 हो रही है, और जब वापस उसकी स्पीड बढ़ रही है वो भी अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ही बढ़ रही है. ये कॉन्सेप्ट था. दूसरा कॉन्सेप्ट है, ये आपको लास्ट में स्पेस वाले चैप्टर में भी आएगा फिर से, पर मैं फिर भी बता देता हूँ. रोटेशनल मोशन से कॉन्स्टेंट है ये. जब हम रोटेशनल मोशन में करते हैं, जब कोई भी चीज़, मैंने पत्थर को बांधा रस्सी में और घुमा रहा हूँ, तो स्टार्टिंग में देखिए, आप एक पॉइंट समझिए. मुझे, आपने ये देखा होगा सर्कस में या कहीं, जैसे मूवी में भी था, वो कौन सी थी फेमस सलमान खान की मूवी भारत, उसमें वो मौत के कुएं में बाइक चलाता है, तो मौत का कुआं एक बोलते हैं. तो एक स्पीड लगती है. अगर आपको गाड़ी को ना मेंटेन रखना है ताकि वो गिरे ना बंदा, तो एक स्पीड लगती है. अगर उस स्पीड से चलते रहेंगे तो आप नहीं गिरेंगे, पर अगर आपने स्पीड को स्लो किया तो आप गिर जाएंगे. सेम चीज़ आप पत्थर में भी इमेजिन कीजिए. आप खुद सोच के देखिए, करके देखिए घर में. आप पत्थर घुमा रहे तो एक स्पीड में घुमाना पड़ता है उसको. अगर आपने उसको भी स्लो किया थोड़ा सा, तो टेंशन जो है वो लूज हो जाती है और नीचे गिर जाता है पत्थर. ठीक है, तो हमें एक वेलोसिटी लगती है, उसको ऑफकोर्स क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं. वो आप 10th इसी हमारे फिजिक्स में लास्ट चैप्टर जो स्पेस वाला जब आएगा, हम सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे तब आएगा. तो पॉइंट ये है कि मैं इसको अब रोटेशनल मोशन से समझाना चाहता हूँ कि अगर मेरे पास, मैं यहाँ पे करता हूँ, अगर मेरे पास ये सेंटर पे मैं खड़ा हूँ और यहाँ पे पत्थर घूम रहा है गोल गोल, तो एक सेंटर सीकिंग फोर्स तो है ही, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, वो तो सबको पता है. पर यहाँ पे भी एक 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 इस तरीके से टेंजेंशियल एक फोर्स लग रही है जो उसकी रोटेशनल फोर्स है. तो वो भी उसको, वो जो वेलोसिटी है, फोर्स नहीं बोलेंगे उसको, वेलोसिटी बोलिए या जो भी है, वो उसको जो आगे की तरफ धक्का मार रही है, वो भी एक रोटेशनल मोशन में फोर्स लगी रही है. तभी ये बैलेंस होता है और ये बराबर सर्कुलर मोशन में ही चलता रहता है. अगर ये वेलोसिटी ना हो, अगर ये वेलोसिटी ना हो,
तो ये उधर से इसका टेंशन खत्म हो जाएगा, ये गिर जाएगी, क्योंकि टेक्निकली तो मैं इसको अपनी तरफ खींच रहा हूँ। तो मैं खींच रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि मेरे पास चल के आ जाती है, ऐसा नहीं होता, वो गोल गोल ही घूमता रहता है। क्यों? क्योंकि उसको टेंजेंशियल एक वेलोसिटी रहती है। तो यही फंडा हम लोग यूज़ करते हैं स्पेस में सैटेलाइट्स को जब लॉन्च करते हैं, और यही लॉजिक यूज़ होता है हमारा। जैसे ये सन है, उसके प्लैनेट्स अराउंड क्यों घूम रहे हैं, तो ऐसा नहीं है सन खींच रहा है तो प्लैनेट आके चिपक गया इससे, ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसमें एक एक्सेलरेशन है, एक वेलोसिटी है जो आगे की तरफ उसको लेके जा रही है। वो एक्सेलरेशन वेलोसिटी में चलता रहता है, साथ ही साथ उसको बांध के रखने के लिए फोर्स रहती है। तो वो फोर्स जो है वो उसको बांध के रखती है ताकि वो एस्ट्रे ना हो जाए, अपने ऑर्बिट से दूसरी जगह ना चला जाए, वो साथ में ही घूमता रहे, पर इसी जगह घूमे। सिमिलरली पत्थर और लड़के का लेंगे तो भी वही है, इसमें वेलोसिटी तो है ही, ये वेलोसिटी की वजह से ही वो सर्कल गोल गोल घूम रहा है। अगर इसमें ये वेलोसिटी ना हो तो ये वापस लड़के के पास आ जाएगा। अगर सिर्फ मुझे खींचना होता तो पत्थर ऐसे मेरे पास आ जाता, पर मुझे सिर्फ खींचना नहीं है ना, मुझे तो उसको घुमाना भी है। तो जो हमारी फोर्स है वो दो काम करती है, एक तो उसको अपनी तरफ खींचती भी है और एक इसको एक ऐसा ये रोटेशनल मोशन भी देती है। तो ये आप समझ रहे हैं, ये मैंने जो भी बताया इसको आप समझिए। ये ऑफकोर्स आपको 11th-12th में है रोटेशनल मोशन, जब आप पढ़ेंगे कि जो हम फोर्स लगाते हैं उसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है अंदर की तरफ जो सेंटर सीकिंग फोर्स होती है उसकी तरफ जो हम खींच रहे हैं, और दूसरा होता है उसको रोटेशनल मोशन प्रोवाइड करने के लिए, उसको एक्सेलरेशन या वेलोसिटी देने के लिए जो ताकत लगती है वो भी हम ही देते हैं। तो ये दोनों की वजह से वो अपना पाथ नहीं डिविएट होता है और उस सर्कल में गोल गोल घूमता रहता है, पर इसको एक मिनिमम स्पीड लगती है। अगर मिनिमम स्पीड नहीं होगी तो वो नहीं घूम पाएगा, बल्कि वो अपने पाथ से एस्ट्रे हो जाएगा, गिर जाएगा, पत्थर घूमना छोड़ देगा या कहीं और ही निकल जाएगा। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट्स है जो आपके बुक में दिए हुए हैं, ये पेज नंबर 7 पे हैं आपके, सो यू कैन गो थ्रू देम। ऑफकोर्स ये चीज़ हम 9th में भी पढ़ चुके हैं। सो इसी से रिलेटेड दो हमारे न्यूमेरिकल्स हैं वो हम लोग देख लेते हैं। सो दिस सेशन ऑफ concepts related to gravitational force and numericals based on it will be over. So we will have these two numericals. Okay, welcome back. So example number 1, ये भी solved examples हैं हमारे पेज नंबर 7 पे। Calculate the gravitational force due to Earth on Mahindra on the earlier example. तो आपको याद है इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखे थे विराट एंड महिंद्रा वाले एग्जाम्पल। तो अब इसमें आपको दो चीज़ें और याद रखनी है, ऑल्दो आपके एसएससी बोर्ड में इतना नहीं आते हैं क्वेश्चंस, बट यू हैव टू रिमेंबर दिस टू थिंग्स, मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ अर्थ। ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सो आपको पता होना चाहिए मास ऑफ अर्थ इज 6 × 10⁻24 kg। ये हमारा अर्थ का वेट है, वजन है, मास, सॉरी वेट नहीं, मास। और रेडियस क्या है? 6.4 × 10⁻6 मीटर। तो ये दो चीज़ें हैं, ये आपको हमेशा याद होनी चाहिए, एज ए फिजिक्स स्टूडेंट सबको पता होना चाहिए। 6 × 10⁻24 kg एंड रेडियस 6.4 × 10⁻6 मीटर। ठीक है, मास ऑफ महिंद्रा आपको पता है 75 Gmm/r²। इस क्वेश्चन में कुछ खास है नहीं, और हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि अब महिंद्रा कहाँ खड़ा है? अर्थ के ऊपर खड़ा है, तो हम लोग क्या लेंगे? रेडियस ऑफ अर्थ। ये अर्थ है, महिंद्रा उसके ऊपर खड़ा है, तो हम कितना डिस्टेंस लेंगे? रेडियस ऑफ अर्थ। तो उसके लिए ये आंसर आएगा। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा, बुक में दिया हुआ ये न्यूमेरिकल सॉल्व है। न्यूटन आया है 733 न्यूटन। सो नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, 733 न्यूटन, ये एक फोर्स है, इस फोर्स में कुछ क्वांटिटी है, कुछ दम है, 733, 733 न्यूटन। तो इसका इफेक्ट हमें देखेगा, और इसका इफेक्ट क्या है? हम लोग धरती से चिपक के रहते हैं, हम लोग उड़ नहीं जाते। आपने हॉलीवुड की मूवीज़ देखी होंगी, जॉन कार्टर या ऐसा कुछ मूवीज़ हैं, तो उसमें वो बंदा स्टेप लेता है तो ऐसे जंप होता है, या आपने वो इवन वीडियो भी देखा होगा नासा का कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग मून पे हैं, सो दे आर लाइक, उधर ग्रेविटी कम है तो उधर वो लोग जंप ओवर हो रहे हैं। हम लोग अर्थ पे वॉक करते हैं, क्यों? क्योंकि हम लोग को अर्थ खींच के रखती है, नहीं तो हम लोग भी जॉन कार्टर की तरह इधर एक छलांग मारेंगे तो उड़ के वहाँ जाएंगे। ओके, we are going for example 2, solved example. Starting from rest, what will be Mahindra's velocity after 1 second if he is falling down due to gravitational force of the earth? तो अब ऐसा एक theoretical assumption लिया है कि महिंद्रा हवा में लटक रहा है, फोर्स हमें पता है यही है 733, उसकी वेलोसिटी दी है 0 इनिशियल वेलोसिटी, उसमें क्लियरली क्वेश्चन में गिवन है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, महिंद्रा का मास हमारे पास है ही, टाइम t 1 सेकेंड दिया हुआ है, हमें पूछा है क्या होगा। पहला तो आप a निकाल सकते हैं, F=ma, सो m पता है हमें a निकाल सकते हैं। 733 मास आया था, सो a आ जाएगा हमारा, f हमें पता है 733,
मास हमें पता है 75, तो हम लोग निकाल सकते हैं F इक्वल टू एम ए क्या होगा F/m, ए कितना आएगा 733 डिवाइडेड बाई 75। सो 75 अगर 10 होता तो 750 आता, तो आपका आंसर आएगा समथिंग आपका आंसर आएगा 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लिक कर रहा है आपको? सी 75 अगर 10 होता तो 750 होता, ये 733 है, तो 9 पॉइंट हैज़ टू बी समथिंग, 9 पॉइंट है, नहीं तो आप कट करके देख लीजिए, वही आंसर आएगा। ठीक है, सो अब ये एक्सेलरेशन आ गया। क्वेश्चन क्या पूछा था? व्हाट विल बी दी महिंद्राज वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड, वही सेम क्वेश्चन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, u 0 है, t 1 सेकेंड माना हुआ है, तो a जो है वही आंसर है, तो v भी क्या रहेगा 9.77 मीटर पर सेकेंड, तो a भी वही होगा 9.77। तो अब ये स्पीड है कुछ 9.77 मीटर पर सेकेंड होता है, मतलब देखिए आप समझिए ये स्पीड मतलब चल रही है गाड़ी। हमारा जो आंसर इससे पहले आया था वो 0.000004 समथिंग था, 002, तो इसका मतलब है कि महिंद्रा अब कुछ स्पीड से चलने लगेगा। ठीक है, तो आई थिंक ये पेज में भी हो गया आपको, और लास्ट में वही पैराग्राफ में जो मैंने बताया सेटेलाइट वाला वो दिया हुआ है, एंड वही लॉजिक है जो स्टार्टिंग में बताया था कि कैसे एप्पल जो है वो भी अर्थ को खींच रहा है पर उसका इफेक्ट दिखेगा नहीं, और अर्थ भी है वो भी एप्पल को खींच रही है पर उसका इफेक्ट दिखेगा। क्यों? क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है, उसके ऊपर इफेक्ट दिखने के लिए इतना फोर्स काफ़ी नहीं है, जबकि एप्पल के ऊपर उतनी ही फोर्स है पर उसका मास क्योंकि कम है तो उसके ऊपर फोर्स दिखेगा। सो आई थिंक वी आर डन ऑन दिस सेशन। तो हमारा अब ये सेकेंड पार्ट जो था सेकेंड डे का वो ख़त्म हो चुका है। न्यूमेरिकल्स देख चुके हैं, ग्रेविटेशनल लॉ, यूनिवर्सल लॉ, उसके न्यूमेरिकल्स भी हम समझ चुके हैं, उसके कॉन्सेप्ट भी देख चुके हैं। तो अगर आप में से किसी को भी कोई डाउट हो, क्लैरिफिकेशन चाहिए हो, प्लीज़ फील फ्री टू कॉल मी और व्हाट्सएप मी। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।